द डायरेक्शनल डिफरेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, समझ गए होंगे। तो एंगल इसलिए यूज होता है, इट रिप्रेजेंट्स हाँ जी, या कहें डायरेक्शंस का डिफरेंस मेजर करने वाली क्वांटिटी है। ओके, अब एंगल एसआई में भी डिफाइन है और एसआई सिस्टम आने से पहले भी डिफाइन था। एसआई डेफिनेशन ऑफ एंगल क्या है, कोई बताएगा? बहुत ही सिंपल है और आपको मैं बताऊंगा तो याद भी आ जाएगा। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द लेंथ ऑफ रेडियस for a circle is equal to the angle subtended by the arc at the center of the circle। तो एंगल जो डिफाइन है ना वो सर्कल से डिफाइन है। एक सर्कल है, मान लो ये इसका सेंटर है और यहां पर देख लो, यहां पर हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन आर और इसका एसआई डेफिनेशन है तो एसआई यूनिट बनेगा इससे। आपको पता है ए बी भी एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है, तो देखा जाए तो इसका कोई यूनिट बनता नहीं, एंगल का डिराइव्ड यूनिट बनता ही नहीं है ना। अब डिराइव्ड यूनिट लॉस हो गया तो एक बात बताओ, हम एंगल कैलकुलेट करेंगे, ऊपर आर्क का लेंथ आ रहा है 4 मीटर अपॉन रेडियस है 2 मीटर, तो एंगल कितना आया 2। जब भी इस 2 को कहीं पर हम लिखेंगे ना तो लोग ये समझ बैठेंगे ये तो 2 एक नंबर है। कौन कह देगा कि 2 एक एंगल है? कोई कहेगा? तो इसकी हो रही बेइज्जती, और इस बेइज्जती से बचाने के लिए इसको एक ऐसा यूनिट दे दिया जाता है जो लीगली तो इसका है नहीं पर फॉर्मली इसको दे दिया जाता है। भाई ले तो भी क्या याद रखेगा, लोगों की नज़र में तेरे को एक पहचान मिल गई कि तू एंगल है, वरना कोई समझेगा नहीं तेरे को एंगल। जो काम नेचुरल वे में नहीं होता उसको फोर्सफुली या बोलते एक्सटर्नल सपोर्ट के थ्रू किया जाता है, तो जो सपोर्ट उसे एक्सटर्नली मिलता है उसका एक नाम, एक लेवल लगता है उस पर, वो क्या है मैं जानना चाहता हूँ। क्या बोलते हैं? अरे एग्जाम में कॉपी मिलती है, उस कॉपी में तुम्हारे आंसर पूरे नहीं हो रहे, एडिशनल सपोर्ट चाहिए आपको, वो काम हो नहीं रहा, तो अगली अलग से जो कॉपी मिलती क्या बोलते हैं उसे? दैट्स इट। वर्ड का मतलब समझ में आया क्या? सप्लीमेंट्री। और यहां पर ये जो यूनिट इसको दिया जाता है ना उसको भी सप्लीमेंट्री यूनिट बोला जाता है, दैट इज रेडियन। ये रेडियन एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। जब तक ये एंगल की फॉर्म में तब तक लगेगा और जब इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो इसको गायब कर देंगे, एकदम से गायब कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं वापिस आ जाता हूं यहां। अच्छा जी, ये क्यों नहीं गया? तो एंगल का डेफिनेशन हो गया। अब इसका जो यूनिट है ना रेडियन, और रेडियन को RAD लिखते हैं। रेडियन को क्या लिखेंगे? RAD।
या फिर पूरा नाम लिखेंगे। और इसका डायमेंशन क्या है? डायमेंशंस क्या है भाई इसकी? डायमेंशन लेस है, इट इज डायमेंशन लेस। तो याद रखिए रेडियन किसके लिए आ रहा है? प्लेन एंगल के लिए। और एंगल कैसी क्वांटिटी है? यूनिट लेस नहीं है, डायमेंशन लेस है। ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है और ये है जीरो जीरो लाइन। एंगल को मेजर करने का एक सिस्टम तो रेडियन का है और एक है डिग्री वाला सिस्टम। ये अपने बहुत पॉपुलर है। मैं ये कह रहा हूं कि एक लाइन इसी लाइन के साथ में ओवरलैपिंग स्टेट में है, फिर वो इस तरह घूम के पूरा एक चक्कर लगा के वापस आ जाती है यहां। तो इसने कितना एंगल कवर किया टोटल? 360 इन डिग्री, और रेडियन में बोले तो 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं एक लाइन के साथ दूसरी लाइन एक प्लेन में टोटल कितना एंगल बना सकती है? 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। अरे वाह, अब जागा है। अच्छा ऐसे करता है ये, चलो जाने दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं देखो ये टोटल जो एंगल है ना, यही है ना। अच्छा, पाई का डेफिनेशन क्या है? बोलो बोलो। पाई, पाई कांस्टेंट है ना। पाई कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है? होता है कि नहीं होता? सर्कमफेरेंस का लेंथ कितना होता है? 2 पाई आर डिवाइड विद डायमीटर क्या होता है? 2 आर। पाई नहीं आएगा क्या? इस तरह से आता है। अब मुझे ये बता दो कौन स्टूडेंट है जो ये बता सकता है कि पाई इक्वल टू 22/7 होता है क्या? कितने लोग कहते हैं कि 22/7 इज पाई? हाथ ऊपर कर लो जो भी कहना चाहते हैं। नहीं होता। मैं कह रहा हूं ये नहीं होता है, जो होता है वो मैं बता रहा हूं। पाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, अप्रोक्स होता है। रीजन जानते हो? 22/7 क्या है? रैशनल नंबर है। पाई इरेशनल होता है। पाई में कोई रिपीटेटिव सीक्वेंस नहीं मिलेगी। 2 लाख डिजिट तक नहीं मिली, कोई भी सीक्वेंस रिपीट नहीं होती। 22/7 की सीक्वेंस रिपीटेशन होता है। आप अपने सेलफोन में देख लो पाई की वैल्यू और 22/7 का वैल्यू देखो, दोनों में डिफरेंस है तो नहीं है? तो बता दो, है ना? देख लिया ना, इतना आलसी है। सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस होता है, कितने डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करेगा? 360 डिग्री। समझ गए? 360 डिग्री का मतलब है आपका कैमरा ऐसे है ना, इसको पूरा घुमा लो ऐसे,
और वापस यहाँ आ जाएगा ना, 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। इसको पैनोरामा फंक्शन आता है ना उसमें, पैनोरामा, पूरा 360 डिग्री का विजन एक इमेज में आ जाता है, लॉन्ग इमेज में। मैं ये कह रहा हूँ कि 360 डिग्री पूरा का पूरा असेंबल होगा सर्कमफेरेंस पर। मतलब आप सर्कल का सर्कमफेरेंस है ना, इस सर्कमफेरेंस पर 360 मार्क्स बना लो इस तरह से, इक्वल डिस्टेंस पर कितना 360 टोटल मार्किंग कर लो, और जितने नंबर का साइन है ना उसको मिलाओगे उतना ही डिग्री हो जाएगा। 50 वाला निशान मिलाओगे तो 50 डिग्री, 100वां निशान मिलाओगे तो 100 डिग्री हो जाएगा। समझे क्या मैं ये कह रहा हूं? हाँ जी, क्लॉक वर्सेस एंगल इन डिग्री। क्लॉक में 1 आवर होता है ना, 1 आवर, उसके कंपैरेटिव किसको मानना है? 1 डिग्री को। ऐसे नहीं कि 1 घंटे में 1 डिग्री एंगल बनता है, नहीं बनता, लेकिन ये मान लेना है कि जिस तरह से 1 घंटा होता है वैसे 1 डिग्री होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट होते हैं, आर्क मिनट। ओके, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है कि नहीं? इसी तरीके से 1 आर्क मिनट इक्वल टू 60 आर्क सेकंड होता है। ठीक है, 60 आर्क सेकंड। हम ये कह सकते हैं 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, दैट इज 3600 सेकेंड। तो इसी तरीके से 1 डिग्री इक्वल टू 60 आर्क मिनट, दैट इज 3600 आर्क सेकेंड। आर्क मिनट के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट आता है और आर्क सेकेंड के लिए कोटेशन मार्क आ जाता है। ये है आपका डिग्री सिस्टम वर्सेस क्लॉक सिस्टम। इसकी फास्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको इससे। अब इसकी थोड़ी सी रेडियन के साथ में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। आपने रेडियन सिस्टम पढ़ा है ना, 10th में पढ़ा है ठीक से, डिग्री सिस्टम भी पढ़ा है। मुझे ये बता दो, 1 रेडियन डिग्री में कितना होता है? हाउ मच इज 1 रेडियन इन डिग्री? वन रेडियन कितना डिग्री होता है? वो समझ गया ऐसा लगता है। करो करो करो, बात समझ गया। आगे बढ़ाऊं? लो जी, जल्दी करते हैं। कुछ फैक्ट हमें पता होते हैं, जैसे कि यहां पर देखो, ये क्या है? 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है ना, या कह दो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। गलत थोड़ी है, गलत थोड़ी है। तो मैं कह रहा हूं पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, होता है कि नहीं? और 1 रेडियन कितना हो जाएगा? और 1 रेडियन का वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, इसमें पाई का वैल्यू 3.14 करके जो आता है वो रख दोगे, तो ये आता है 57.3 डिग्री में नियरली। ठीक है, और 1 डिग्री 1 रेडियन एंगल का डेफिनेशन क्या है? What is 1 रेडियन ऑफ एंगल? एक रेडियन एंगल होता कितना है, इसकी डेफिनेशन क्या है? एक रेडियन एंगल की डेफिनेशन। अच्छा एक बात बताओ,
एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, सब मानते हैं ना, सबको पता है ना। मैं ऐसा कर रहा हूं कि मेरे पास एक सर्कल है भाई, इससे मैं लाना चाहता हूं 1 रेडियन एंगल, कहां, सर्कल के सेंटर पर। ये इसका रेडियस r है, नीचे r है, रेडियस ऊपर भी अगर r हो तो 1 रेडियन नहीं हो जाएगा क्या? और ये जो आर्क है ना AB, AB इक्वल टू क्या है, ये भी R है, तो यहां पर जो थीटा है ना वो कितना होगा, 1 रेडियन होगा कि नहीं? तीनों तरफ R है, R R R, हाँ वही R R। तो 1 रेडियन इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, कट गया, 1 रेडियन आ गया। ये लो जी, फाइंड रेडियन वैल्यू ऑफ 1 डिग्री एंगल, क्योंकि हम फॉर्मूला में जो वैल्यू इंट्रोड्यूस करते हैं ना वो रेडियन में होनी चाहिए, डिग्री में नहीं चलती है। हाँ, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उनमें जो थीटा रख रहे हो ना वो आपका डिग्री में भी हो सकता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट थीटा अगर कहीं पर रख रहे हो ना तो वो रेडियन में होना ही चाहिए, मस्त है ये। तो कैसे करेंगे भाई, आपको नॉन डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्या 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन, जो कि नॉन फैक्ट है। ये क्या है, नॉन फैक्ट। और अगर आपके पास नॉन फैक्ट का सपोर्ट हो ना तो आप अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हो उसकी हेल्प से। देखो दोनों तरफ अगर आप 180 डिग्री का डिवीजन कर देते हो तो क्या होगा, एक तरफ तो आ जाएगा 1 डिग्री और दूसरी तरफ आएगा पाई बाई 180, और ये रेडियन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, सही है कि नहीं? ये नॉन फैक्ट का यूज है। अगर इसको आप सोल्व करते हो तो ये आता है 1.74746 इंटू 10 पावर -2 रेडियन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले सकते हैं, लो जी, बोलो भाई 1 आर्क मिनट को कैसे करेंगे? आपको पता है ना नॉन फैक्ट क्या है? नॉन फैक्ट ये है 1 आर्क मिनट इक्वल टू 1 डिग्री बाई 60, होगा कि नहीं? क्योंकि 60 आर्क मिनट मेक 1 डिग्री, तो ऐसा हो गया ना, ये नॉन फैक्ट है। अब इसमें आपको ये वैल्यू पता है, रख दो इसे, डिवाइड विद 60, इसे सॉल्व करने पे ये आएगा
2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। कोई डाउट है तो बोल दो। हो गया को भी? इस वैल्यू को याद रखना, इस वैल्यू को याद रखना। एक डायरी बना लो, छोटी सी पॉकेट साइज की डायरी आती है, और उसमें ये सारी कांस्टेंट वैल्यू जितनी भी है वो सब लिख के रखो, मेमोरी में इनको रखो। हाँ जी, नेक्स्ट कम्स Here comes the next question. So what is solution to this one? हाँ जी, नॉन फैक्ट क्या है? 1 आर्क सेकेंड इक्वल टू 1 डिग्री बाई 3600 होगा कि नहीं होगा? होगा ना? इसका ऐसा ही वैल्यू पुट कर दो तो वो भी ऐसा ही में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो एक चीज ध्यान रखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसमें मैं ये कहूं कि ये थीटा है, तो इस थीटा के हिसाब से मुझे ये बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, थीटा के सामने की साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। और जिस पर एंगल बिल्ड हो रहा है वो बेस ऑफ द एंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए जो रेशियोज है ना, वो 6 तरह के रेशियोज डिफाइन है। देखो एक चीज़, ये थीटा चेंज होगा ना तो इन साइड्स की लेंथ का रेशियो चेंज होगा, है ना, सबका रेशियो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक रेशियो होता है साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल रेशियो, और इसका शॉर्ट में अपन बोलते हैं साइन, ठीक है। साइन ऑफ द एंगल इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। दूसरा जो रेशियो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री साइनोसॉइडल, इसको बोलते हैं कोसाइन, और आजकल इसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन कोस। किसी टाइम पे ये कोसाइन ही लिखा जाता था, बुक्स में भी कोसाइन ही छपता था, अब ये कोस छपता है। कोस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा जो रेशियो है वो है टेंजेंट रेशियो, टेंजेंशियल, इसको बोलते हैं अपन टेन। क्या होता है ये? इट इज परपेंडिकुलर डिवाइड विद बेस। और अगर आप देखो
इसमें इसका डिवीजन कर देते हो ना साइन थीटा में कोस थीटा का, तो भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाता है ना, नहीं आएगा क्या? अगर इसमें इसका डिवीजन करते हो तो अपॉन एस तो दोनों में ही है, वो तो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा पी अपॉन नीचे आएगा बी, यही तो है। इसका मतलब ये हो गया कि टेन थीटा निकालो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा निकालो, आपको सेम चीज ही मिलेगी। इसलिए टेन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख देते हो, ठीक। फिर आ जाता है सेकेंड थीटा, है ना, कोटेन। इसको कोटेन या फिर शॉर्ट में क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। कोटेन को जहां लगा है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है वो हमें अगली टेबल बनाएंगे ना तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों कहते हैं? इसका डेफिनेशन ये है भाई, बेस और बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है ये, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर किससे आएगा? कोस में साइन का डिवीजन कर दो तो ये आ जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको अपन 1 अपॉन क्या 1 अपॉन टेन थीटा भी कहते हैं ना, होता ही है। तो ये यहीं से बनता है ये फॉर्मूला, तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। नंबर 5 फिर आता है सेकेंड रेशियो। इसको अपन सेक बोलते हैं, है ना, सेक थीटा इस तरह। तो सेकेंड रेशियो जो होता है ना, सेक ऑफ थीटा इज क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये 1 अपॉन कोस थीटा से भी आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री सेकेंड रेशियो, इसको कोसेक बोलते हैं, और आज भी इसको कोसेक ही बोला जाता है। ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये आपका 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ एंगल्स, मान लो ये सर्कल है, लग नहीं रहा होगा, इसका थोड़ा डोल बिगड़ा हुआ है, पर मान लो एक सर्कल है। इस लाइन को हम ले रहे हैं एंगुलर रेफरेंस लाइन। जीरो रेडियन, ओके। देखो भाई, बाकी लोग ध्यान दो, ये पन्ना जिसके पास जाए वो कॉन्टेक्ट लिखेगा, बाकी इधर ध्यान दो। ये 0 डिग्री की लाइन है। अगर इस लाइन से हम इस तरफ कोई एंगल मेजर करते हैं तो एंगल कैसा होगा, और इस तरफ अगर जाते हैं अपन एंगल मेजर करते हैं तो वो कैसा होगा? आप लोग मुझे बताओ, अगर एंटी क्लॉकवाइज कोई एंगल मेजर होता है तो पॉजिटिव लिया जाता है कि निगेटिव लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। क्यों लिया जाता है नेगेटिव? नेगेटिव क्यों लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम नेगेटिव लेते हैं। मुझे आपके जवाब पर क्यों का आंसर चाहिए। आप कह रहे हो नेगेटिव में मान लेता हूं, लेकिन क्यों पॉजिटिव लेते हैं? क्यों? अभी भी होगा।
देखो फिजिक्स में एक रूल है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस किस तरह से है, ये लो, ये वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, वाई है और ये जेड है। ध्यान दोगे तो समझ में आएगी ये चीज बेटा। और याद रखना ये हर कोई बताता ही नहीं है, मैं बता रहा हूं तो सीख लो। और ये ऐसी चीज है जो आपको बहुत गलतियों और कंफ्यूजन से बचाती है। एक्स एक्सिस, वाई, जेड, 3 एक्सिस है ना, ये है ओरिजिन। अच्छा ये एक्स एक्सिस इस तरफ तो है ही, क्या ये उस तरफ और नहीं मान सकता क्या? मैं मान सकता। तो इस कमरे में मुझे केवल एक्स एक्सिस का ये पार्ट दिख रहा है, उधर वाला पार्ट मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं इसको बोलता हूं रियल एक्सिस। और इसको मैं ओरिजिन के उस तरफ कंटिन्यू मानता हूं, मैं मानता हूं वहां पर हो कोई जरूरी थोड़ी है, तो उसको मैं बोलता हूं इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। इसी तरीके से वाई एक्सिस ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, तो ये रियल पार्ट है इसका, और मैं बिलो द ग्राउंड भी इसको कंसीडर कर सकता हूं कंटिन्यू, तो वो कैसा होगा, इमेजिनरी या वर्चुअल पार्ट। इसी तरीके से जेड एक्सिस है, उस तरफ अगर इसका मैं एक पार्ट मानता हूं तो वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट निगेटिव होता है और रियल पार्ट पॉजिटिव होता है, प्लस एक्स एक्सिस वाई एक्स, उस तरफ निगेटिव एक्स। अब मेरी बात सुनो, अगर आप इस एंगल के हिसाब से अपने राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हो ना, तो मुझे बताओ ये अंगूठा किस तरफ है, आपकी तरफ। और आपकी तरफ कोई एक्सिस होगी तो देख लोगे कि नहीं उसे, वो रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर एंगल इस तरह से हुआ तो अंगूठा किधर जा रहा है, उस तरफ। उस तरफ की चीज किसने देखी भाई, इमेजिनरी, दैट इज नेगेटिव रेफरेंस। समझ गए क्या, समझ गए? बात पहले पढ़ी होगी। तो अब ध्यान से सुनो, बीच में बेटा बीच में बोला मत करो, ये हरकतें छोटी, तुम बड़े बच्चे हो, रेस्पॉन्सिबल बनो, एक सीरियसनेस होना चाहिए पर्सनालिटी के अंदर। तो इस तरफ जो एंगल ऐसे होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज कैसा होगा, नेगेटिव। काउंटर क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज आर टेकन नेगेटिव। अब बात ये है कि ये जो लाइन होगी ना, इधर से चलेंगे तो ये किस एंगल को रिप्रेजेंट करती है, किसको करती है, प्लस 90 डिग्री। और अगर इस तरफ से जाओ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 270 डिग्री। तो प्लस 90 डिग्री कहो या माइनस 270 डिग्री कहो, बातें की। अच्छा इसको कहूं तो क्या, ये प्लस माइनस 180 डिग्री है, इधर से भी 180 है और इधर से भी 180 है। और नीचे की तरफ, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा। और यहां पर ये 0 डिग्री भी है और 360 डिग्री भी है, और n टाइम्स 360 डिग्री भी यही है। n इक्वल टू 1 2 3 4 इंटीजर है ये। तो अगर 0 डिग्री हो गया या 360 डिग्री हो गया, बात एक ही है, वो वहीं आ जाता है वापस से। तो अच्छी बात है ना, बरसात आई तो। देखो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बाप का कौन सा खेत खड़ा है। हाँ ये हो सकता है, जिसका खेत खड़ा है उसको टेंशन हो सकती है, मुझे नहीं पता। खुशी भी होती है, टेंशन भी होती है खेत वालों को। साइलेंस प्लीज। इसमें जो एंगल होगा 0 से यहां से यहां तक का एंगल ये प्लस 90 डिग्री है। अगर इस डायरेक्शन से चले तो कितना होगा, बोलो जब पता है तो बोलो। माइनस 270 डिग्री भी है ये कौन सा है, वेरी गुड। और ये कितना है, यस माइनस 90 डिग्री भी कह सकते हो। रेडियन सिस्टम में आपको पता ही है किसको क्या कहना है, ओके। अब बात यह है कि अगर कोई एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है ना,
तो उस एंगल को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे। और अगर कोई एंगल 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। और 180 से 270 की रेंज होगी तो वो थर्ड में और बाकी फोर्थ में आ जाएगा। अब अगर कोई भी एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइज का है 0 से 90 डिग्री और उसका आप निकाल रहे हो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चाहे वो साइन कोस टेन कोई सा भी है, तो ऑल पॉजिटिव आएंगे। क्या आएगा? ऑल पॉजिटिव। दूसरा क्वाड्रेंट है ना, इसके अंदर साइन पॉजिटिव आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव आएगा? कोस पॉजिटिव। ठीक है, बाकी जो इनके अलावा रह गए वो नेगेटिव आएंगे। अब मेरा साइन पॉजिटिव कहने का मतलब ये साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल होता है ना कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा ना, तो 1 अपॉन साइन थीटा भी क्या आएगा? पॉजिटिव। सेम साइन होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा का सेम साइन होता है, टेन कोट का सेम साइन होता है और सेकंड कोस का सेम साइन होता है। ये बेसिक चीज है। ओके, अब एक चीज और है यहां पर, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ नो ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इस वर्टिकल लाइन को मैं कह रहा हूं लाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा है कि आपको 90 डिग्री का या 270 डिग्री का रेफरेंस दे रखा है, अगर कोई भी एंगल 90 और 270 के रेफरेंस पे है तो इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर इन्वाइट करेगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो रेफरेंस है या तो 0 डिग्री के रेफरेंस में या 360 डिग्री रेफरेंस में या फिर 180 डिग्री के रेफरेंस में कोई एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर नहीं करता है। बात समझ में आई? अब देखो, ये चीज तो आपके दिमाग में है ही, और अगर कोई नहीं है तो अब कर लो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा कर रहा हूं। चलो पहले माइनस थीटा करते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये रेफरेंस किसका है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री माइनस थीटा, समझो क्या है, यहां से इस लाइन का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और माइनस थीटा का मतलब किस तरफ है? उस तरफ या इस तरफ? क्लॉकवाइज। मतलब 90 डिग्री से माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर 90 डिग्री प्लस थीटा होता, इस तरफ होता प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता। सही है ना? ओके, इसी तरीके से कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख रहे हैं। अब हमारे पास जो टेबल जनरली हम यूज करते हैं ना, वो कौन सी टेबल होती है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के एंगल्स की वैल्यूज हमारे दिमाग में होती हैं। ये जेनरिक वैल्यूज हैं, है ना? तो 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल्स की वैल्यू हमारे दिमाग में होती है ना, हम उनका रेफरेंस यहाँ पर भी दे सकते हैं। लेकिन कैसे? इसमें ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अगर 90 डिग्री माइनस थीटा आपने लिख रखा है तो ये साइन किस में होगा? कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। सारे के सारे क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो रिजल्ट सबका क्या आएगा? पॉजिटिव। ये हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पर, हाँ, साइन किस में कन्वर्ट होगा? कोस में। तो ये कोस थीटा बन जाएगा।
और कोस वाला साइन में कन्वर्ट होगा। ये किसको देखकर पता चलता है? रेफरेंस एंगल 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री वाली जो मैं दूसरा अब दिख रहा हूं, साइन ऑफ ये लो जी, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा, ये किसके हैं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सही है ना? ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। अब थर्ड की बात करें, अरे ये क्या कर दिया मैंने, इनका वैल्यूज भी तो आएगा ना। देखो 90 डिग्री का रेफरेंस है, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा? कोस में कन्वर्ट होगा, टेन कोट में कन्वर्ट होगा। ऐसे कन्वर्ट करेंगे अपन, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है? सेकंड का। और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है कि नहीं? और कौन पॉजिटिव होता है? साइन का रेसिप्रोकल, ये रहा। ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सबका रिजल्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और 90 डिग्री रेफरेंस है, इसका मतलब आएगा तो कोई ना कोई का थीटा, लेकिन वो कैसा आएगा? ट्रांसफॉर्म होकर। 90 डिग्री का मतलब ट्रांसफॉर्म होगा। तो साइन का किस में ट्रांसफॉर्म होता है? तो ये cos थीटा की वैल्यू होती है, और ये sin थीटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला हो गए। इसी तरीके से थर्ड के लिए। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में आने का एक तरीका तो है 90 डिग्री प्लस थीटा ऐसे ना। और दूसरा तरीका जो है ना, वो क्या है? 180 डिग्री से माइनस थीटा कर दो। ये माइनस थीटा ऐसे होता है ना, ऐसे माइनस थीटा, तो ये माइनस थीटा, तब भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो 180 डिग्री के रेफरेंस से भी आ सकते हैं, है ना। तो जैसे कि 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हुआ? 150 डिग्री, है कि नहीं? तो एक तरीका ये भी है, और उसके लिए भी हमें आना चाहिए। अच्छा जी, इस बार कौन से क्वाड्रेंट में अपन? अरे सेकंड ही है, सेकंड क्वाड्रेंट ही है ये भी। मैं ये कह रहा हूं कि 180 डिग्री का रेफरेंस क्या कहता है कि अगर आप इस लाइन का रेफरेंस लेते हो ना 180 वाली का, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती। साइन थीटा में आंसर आएगा, कोस का कोस में आएगा। सरदर्द कम है इसमें। तो आंसर क्या? देखो चिन्ह जो साइन होता है ना, साइन तो क्वाड्रेंट के हिसाब से आता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या आएगा? बोलो प्लस, और कौन आएगा? ये आएगा। बाकी सब नेगेटिव आएंगे। इजी। क्या आएगा? 180। अब ये साइन थीटा आएगा, ये कोस थीटा, अब मुझे ये बताइए कि इसमें सरदर्द कौन से वाले तरीके में कम है, इसमें या उसमें? 180 के रेफरेंस से सरदर्द कम है या फिर 90 के रेफरेंस से? सबकी एक ही राय है, मेरी भी यही राय है। मैं कहता हूं 180 का रेफरेंस लो और आपको पेन वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी देर में ये चीज क्लियरली समझ में आ जाएगी कि पेन वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। ओके, फर्दर कोई इंपेयरमेंट तो नहीं है? ओके। फिर मैं कह रहा हूं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप अगर चलते हो तो कैसे जाओगे? थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका देखो, या तो आप 180 डिग्री प्लस थीटा जो, या फिर
270 से माइनस थीटा आ जाओ, आप थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। तो ठीक है, मैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिख रहा हूँ साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। इसी तरीके से कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट, यही है ना। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 का रेफरेंस है, इसका मतलब कुछ भी बदलेगा नहीं। साइन साइन कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, ऐसे ही होगा। लेकिन साइन तो क्वाड्रेंट के हिसाब से आता है ना। कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही? थर्ड की। थर्ड के अंदर कौन पॉजिटिव देता है? कौन है? अरे नहीं, इतनी देर में भूल गए। थर्ड क्वाड्रेंट में किसका राज चलता है? अगर आप भूल जाते हो तो इससे याद रख लो ASTC। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मीन्स साइन पॉजिटिव, टी फॉर टेंजेंट पॉजिटिव और सी मतलब कोस पॉजिटिव। ठीक है, ASTC बोल तो नहीं जाओगे? चलो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हूं, मुझे बताइए किस किस का रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है? 10 का आएगा और 10 का रेसिप्रोकल कौन है? कोट। इन दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव, अदर्स विल बी नेगेटिव। अच्छा जी, अब 180 का रेफरेंस है तो चेंज नहीं करना। ये क्या आएगा? वेरी गुड। ये इजी। अब मुझे लगता है आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आने का दूसरा तरीका देख रहा हूं, 270 डिग्री से माइनस डायरेक्शन में थीटा। अजी डॉक्टर जी तबीयत मत पूछो इनकी। अक्सर क्या होता है, आजकल के बच्चों की तबीयत पूछते हैं ना तो फिर खराब ही होती है बाय डिफॉल्ट, है ना। तबीयत पूछ लो, अरे बेटा इतना उदास कैसे है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कहाँ ठीक है मम्मी, मैं तो बहुत दुखी हूँ। असल में तबीयत कम खराब होती है, नीयत ज़्यादा खराब होती है। तो तेरी नीयत कैसी है ये तो कोई पूछता नहीं, सब पूछते थे तबीयत कैसी है। हाँ, बोलते नियत में कांकरे पड़े होते हैं ना तो पढ़ाई नहीं होती, और तब हर चीज पूरी होती है। कौन से क्वाड्रेंट में है देख के बताओ? थर्ड में है। ओके, थर्ड में किसका राज चलता है? तो इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। अब बताइए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होके आएगा कि बिना ट्रांसफॉर्मेशन के? होके आएगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन का रेफरेंस है। तो ये क्या आएगा? कोस थीटा। ये सही है ना। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आने का स्टाइल है, ठीक है। एडिशनली फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या है? देखो, मैं इस लाइन को कह रहा हूं 270 डिग्री। अगर 270 से इस तरफ चलूं तो प्लस थीटा। कौन से में जाऊंगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर यहां 0 डिग्री माइनस थीटा आऊंगा तो भी फोर्थ में आ रहा हूं। या 360 डिग्री माइनस थीटा, बात तो एक ही है। मैं 0 डिग्री को 360 के बराबर ही तो कह रहा हूं। तो मैं यहां पर दोनों स्ट्रेटजीज अप्लाई करूंगा। एक तो मैं कर रहा हूं 270 डिग्री प्लस थीटा,
लो जी, एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका है देखो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूंगा। 360 डिग्री माइनस थीटा कहूं या फिर बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है? फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है बताइए? कोस का आता है, तो ये रिजल्ट आएगा पॉजिटिव और ये आएगा, और कौन आएगा? ये पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव। ये आ गया जी नेगेटिव। अब एक बात देखो, मैंने 360 डिग्री को जीरो कर दिया, कोई दिक्कत है? और जीरो माइनस थीटा क्या होता है? माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, और साइन ऑफ माइनस थीटा आएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये रेफरेंस किसका है? हॉरिजॉन्टल लाइन का है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए होता। यहां पर कोस का क्या आएगा? कोस थीटा, ये आएगा टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। अब याद रखने की बात है, कई बार आ जाता है ये कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है? निगेटिव थीटा के लिए कोस पॉजिटिव रिस्पांस देता है, सेक भी पॉजिटिव देता है, अदर्स गिव नेगेटिव रिस्पांस। ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट का ही है। क्वाड्रेंट सिस्टम अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर इसकी हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ओके देन, चलो प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, साइन ऑफ 120 डिग्री, इसको सोल्व करना है कि ये कितना आएगा। कैसे करेंगे? इसमें रेफरेंस या तो हम ले सकते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास, या तो इसको लिख दें साइन ऑफ 180 डिग्री के रेफरेंस से लिखेंगे ना, ये 120 डिग्री तो है, और या फिर इसको लिख दें हम साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो फिर ये क्या हो जाता है? नो ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल रिजल्ट कैसा आएगा? प्लस, और कितना साइन थीटा के इक्वल आएगा, मतलब 60 डिग्री के इक्वल आएगा। कितना आएगा ये? आ गया ना? और इस तरीके से करें तो दूसरे क्वाड्रेंट में प्लस में आएगा, कोस 30 के इक्वल आएगा। कोस 30 डिग्री कितना होता है? यही होता है। तो तरीका चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, आएगा ये इजी। चलो, ये वैल्यू बहुत बार यूज होती है, 11th में ज़्यादा यूज होती है, 12th में भी होती है। कोस ऑफ 120 डिग्री, तो एक तरीका तो ये है, 180 का रेफरेंस ले, करो तो ज़रा करके देखो, -1/2, गुड। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये रिजल्ट निगेटिव आएगा, कितना? कोस 60 के इक्वल आएगा, और ये आएगा नेगेटिव साइन 30 के इक्वल। कितना होता है ये आएगा
समझ गए होंगे, इजी चीजें हैं। उन फॉर्मूला का देखें तो वो एक तमाशा बन के रह जाते हैं। सारा काम ऐसे ही होता है, कॉमन सेंस ही होता है। लेकिन कॉमन सेंस आता है प्रैक्टिस की हाइट के बाद आता है। हो गया होगा? नेक्स्ट पेज। सी tan ऑफ 210 डिग्री कितना होगा बताओ जी? 1/√3। वेरी गुड। देखो क्या होगा, ये 180 डिग्री से कितना ऊपर है? 30 डिग्री। इसका मतलब ये 180 से ऊपर 30 डिग्री है, तो tan का किसी में बदलना नहीं है। फिर 180 डिग्री आपको क्या कह रहा है? किसी में नहीं बदलना, वो tan 30 होगा। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट का साइन वो ले लो, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव देता है, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है? अगर आप इसको 270 माइनस में कन्वर्ट करके करते ना, तो आपका टेंशन रहती है अब ये कोट में बदलेगा, फिर कोट की टेबल में 60 डिग्री फिर आता है। 180 का रेफरेंस दैट इज बेस्ट फिट, एवरग्रीन। ओके, नेक्स्ट कोस ऑफ 225 डिग्री कितना होगा जी? कोस 225 डिग्री। पहली बात तो इसका साइन क्या होगा बताओ? हाँ देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट का है? थर्ड क्वाड्रेंट का। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यूज नेगेटिव होती है पॉजिटिव? नेगेटिव होती है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव वैल्यू देता है। 180 से कितना ऊपर है उसका कोस थीटा ले लो, दैट्स आंसर। कितना? कोस 45 डिग्री। सही है कि नहीं? और देखो साइन ऑफ 300 डिग्री बताओ जी? बोला कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ का। और फोर्थ में साइन क्या देता है? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव देता है। गुड। और एक बात बताओ, 0 डिग्री यानी 360 डिग्री से कितना कम है? 60 डिग्री। तो मैंने 0 डिग्री का रेफरेंस लिया, इसका मतलब मुझे साइन और जो जितना डिफरेंस है ना उसी का आ जाएगा। तो 60 डिग्री कम है ना 360 से, तो ये साइन ऑफ -60 डिग्री हो गया। क्या आएगा? साइन 60 डिग्री की निगेटिव वैल्यू के इक्वल होगा, जो कि क्या होती है? ½ ये आपका आंसर आ गया। tan ऑफ 480 डिग्री बताओ जी? बोलो। -√3 करके देखो, बैठो नहीं। ये जेक मत लगाओ सिर के नीचे। दिस इज वर्क टाइम, बैठने का टाइम नहीं है। बैठेंगे बुढ़ापे में। बोलो, ये नहीं है क्या? 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री, और 360 को हम क्या कर देते हैं? 0। तो ये किसके इक्वल है? tan ऑफ
120 डिग्री है कि नहीं, और 180, ये दूसरे क्वाड्रेंट का एंगल है, रिजल्ट कैसा आएगा, tan कैसा आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव आएगा। और 180 डिग्री का रेफरेंस ले लो, कितना 60 डिग्री, तो tan ऑफ 60 डिग्री का नेगेटिव वैल्यू कितना आएगा, ये बोलो, -√3, नॉट 1/√3, यही बोला था, यही बोला था। ओके सही है फिर तो। प्रैक्टिसेस और लो। cos of 1470 डिग्री, कितना, आ गया। देखो कैसे आया, आपको पता है ये एंगल 360 से बड़ा है, जितनी बार 360 कंप्लीट हो रहे हैं ना उनको देख लो पहले। 360 का मतलब आपका 36 का टेबल आना चाहिए, तो इसका दूसरा राउंड पूरा होगा तो कितना एंगल हो जाएगा 720, तीसरे में कितना हो जाएगा 1080, चौथे में कितना हो जाएगा 144, 1440 डिग्री। इसका मतलब जहाँ तक 1440 डिग्री हो जाता है ना वहाँ तक ये 0 डिग्री ही है, और ऊपर जो है वो है। तो इसको मैं कह सकता हूँ cos ऑफ 4 टाइम्स 360 डिग्री, इसका मतलब ये 0 है, 0 डिग्री है ना, और ऊपर से कितना हो गया 30 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं बताओ। तो ये आ गया आपका cos ऑफ 30 डिग्री, जो कि कितना होता है √3/2 होता है। दैट इज योर आंसर। इसको निकालो, बताओ। tan ऑफ 315 डिग्री, कितना 1 आएगा, आरिशो girls, what happened to you? Do you need more practices? देखो इधर देखो, आप ये देखिए tan 315 डिग्री है ना, तो इसे आप लिख सकते हो tan ऑफ 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। और 360 डिग्री क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन का रेफरेंस है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव नहीं दे सकता आपको, cos पॉजिटिव दे सकते, tan नेगेटिव देगा, sin नेगेटिव देगा। तो ये बताइए, अब इसको मैं -tan थीटा कह दूं कि नहीं कह दूं, तो कितना आया -1। इजी। All that you need to do is re-practice the questions that we have discussed here. After you go home, don't put yourself in the freezer. Keep warm.
आगे चले। ओके, अब मुझे ये बताइए कि और ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए या नहीं चाहिए, बताइए। इतनी प्रैक्टिस काफ़ी, इसको रीप्रैक्टिस करना आपको। रीप्रैक्टिस से आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एक तरफ तो हम थीटा की कुछ सेलेक्टिव वैल्यूज लेंगे और दूसरी तरफ हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे 6 रेशियो होते हैं। कोई भी काम तब तक ही हार्ड नट लगता है जब तक हम उस काम को स्टार्ट नहीं करते। इतना ही तो फर्क है। पहला कदम इस दुनिया का सबसे मुश्किल कदम है ना। फर्स्ट स्टेप इज द टफेस्ट स्टेप। पूरी जर्नी से टफ है पहला स्टेप। तो देखो, पहला कदम बता रहा हूं। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक कैसे आएंगी। देखो 5 नंबर लिखना है। ये नंबर सबको आते हैं ना, 0 1 2 3 4 आते हैं ना सबको। डिवाइड ईच नंबर विद 4, टेक a square root. Here are your values of the respective angles of sin theta between 0 to 90 degree which are present in the table. ये कितना आएगा? अरे बेटा बोलो, इधर देखो, वो काम बाद में, यहाँ देखो। ये क्या आएगा? ये 0 में किसी का भी डिवीजन करते हो क्या आता है, और उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। और ये कितना आएगा? 1/2। ये कितना आएगा? 1/√2। ये कितना आएगा? और ये कितना आएगा? 1 आएगा। देख लो इन वैल्यूज को। नाउ कम टू द टेबल। यहाँ क्या आ रहा? 0, 1/2, 1/√2, ये आ गया √3/2 और ये आ गया 1। ठीक है। अब साइन थीटा की पूरी टेबल की पूरी वैल्यूज भर लें क्या? ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये ग्रीन लाइन देख रहे हो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट भी इसका क्या है? ग्रीन ही है। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट इसका क्या है? रेड। रेड कहने का मतलब क्या है? नेगेटिव। साइन थीटा के लिए फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट क्या है? पॉजिटिव जोन है, और रिमेनिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स आर नेगेटिव जोन। तो मैं कह रहा हूं फ्यूचर वैल्यूज कैसी होंगी। देखो अरे बेटा इसको बना लेना, बनाने का टाइम दूंगा मैं आपको, इसे समझो पहले। 0 से 90 चले गए ना, उसके बाद ये वैल्यू वापिस से डिक्रीज होंगी। तो मतलब एक के आगे ये स्टेप यहाँ, ये वाला यहाँ, ये यहाँ और वो यहाँ, इस तरह से होगा। मतलब यहाँ क्या आएगा? यहाँ, और ये तो 0 से 1 तक, फिर वापस 1 से 0 तक, फिर जाएगा निगेटिव में, ऐसी ऑर्डर में। यहाँ आएगा माइनस, ये सब माइनस आएंगे आगे, लेकिन सीक्वेंस वही रहेगी। ये क्या आएगा? अरे सीखो बेटा, सीखो इसको। सही है क्या? कलर चेंज करूं क्या इसका? हाँ, समझ में आ गया?
अब इनको कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं वो भी समझ में आएगा, अभी तो वो बात आई नहीं। और जीरो का तो कोई प्लस माइनस नहीं होता भाई, जीरो क्या है, न्यूट्रल है, पता है ना आपको। सबका साइन लगा लेता हूं एक बार ना। सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस के लिए नेगेटिव वैल्यूज का रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट भी नेगेटिव के लिए ही रहेगा। टेन में सेकेंड नेगेटिव एंड फोर्थ नेगेटिव, कोट के लिए भी सेकेंड नेगेटिव फोर्थ नेगेटिव, सेक के लिए बिल्कुल कोस के जैसा, और ये साइन जैसा। मैंने जो ये माइनसेस लगाए हैं, इन माइनसेस में किसी को डाउट है क्या? बोलिए, क्या डाउट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है ना 97-80 के बीच, वो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल साइन के लिए और कोसेक के लिए पॉजिटिव होगा। तो साइन के लिए पॉजिटिव है, कोसेक के लिए पॉजिटिव, बाकी सब के लिए क्या है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव, बाकी सब ऐसा ही किया मैंने। और फोर्थ में कोस सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। इजी। ये साइन है और ये कॉम्प्लीमेंट्री साइन है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि इसका देखो, एक एंगल साइन का लो और एक कोस का लो, अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री बनता है ना, तो एक का साइन ले लो दूसरे का कोस ले लो, सेम आएंगे। जैसे कि 0 डिग्री और 90 डिग्री दोनों को सम करें तो कितना आता है, 90 आता है। तो साइन का तो 0 और कोस का 90, दोनों का सम क्या आएगा, 1। अगर ये 0 है तो वो क्या आएगा, समझे? ये वाली वैल्यू यहाँ, ये वाली यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, मतलब स्वैप हो जाएंगे वैल्यूज। क्या कर दिया, गड़बड़। करो इसे। ये लो जी, टेन थीटा के लिए क्या करोगे, साइन थीटा की वैल्यू में कोस थीटा का डिवीजन करना है। सो डिवाइड दिस विद दिस, क्या आएगा ये 0/1 क्या आया,
जीरो के साथ ये जो माइनस वगैरह लगे हैं, माइनस को इग्नोर करो। जीरो निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, जीरो न्यूट्रल होता है। अब आपने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं ना, उन सब के जो आंसर्स है वो मैच कर लेना, इस टेबल से मैच करने चाहिए, करेंगे। आपने किसी का टेन निकाला 315 डिग्री का या 240 डिग्री का, 120 डिग्री का कोस वगैरह निकाला, साइन निकाला, है ना, मैच कर लेना, ये मैच होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का अभी बता देता हूँ मैं, कॉम्प्लीमेंट का क्या यूज़ है, और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आपको हेल्प करेगा। उसको ऐसा करना, 360 डिग्री का डिक्रीज करते जाना उसमें से, ठीक है, और फिर 360 से जो छोटा बचे ना उसको निपटाना इससे। वैसे देख के लगा तो नहीं मुझे ये पूछ रहा होगा। ये है इस टेबल की की है ये, दिस इज द की टू ऑल द वैल्यूज। दिस कंप्लीट टेबल begins from here, this is the seeding site, am I right? Go.
ये लो जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सब का सब सामने खड़े हैं। आ जाइए। अब इस टेबल में आप कितना ज़्यादा गोता लगा सकते हो ना, उससे आपका कॉमन सेंस बिल्ड होता है, कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। इस टेबल में आप कितना डीप में सोच सकते हो। कुछ चीज़ें जैसे कि डिस्कस करते हैं। यहाँ देखो, इसकी 90 वाली वैल्यू यहाँ 0 की बन गई, 60 वाली 30 की बन गई, 45 45, 30 60 और 0 90। स्वैपिंग ऑफ द वैल्यूज, स्वैपिंग फंक्शन से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसीलिए साइन और ये कॉम्प्लीमेंट्री साइन। बेटा तुम्हारे लिए भी बता रहा हूं, ये देखो, ये लो, ऐसा ही स्ट्रक्चर यहां भी बन जाएगा। कैसे? देखो बन रहा है कि नहीं, बोलो बन रहा है कि नहीं? और ये देख लो, और ऐसा ही यहां बनेगा, ये देख लो बन रहा है कि नहीं? ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। एक की 90 की वैल्यू दूसरे के 0 पर है, एक की 60 वाली दूसरे के 30 पर है। 60 + 30 90, 0 + 90 90, 45 45 90। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एक का 60 वाला वैल्यू दूसरे का 30 का होगा, क्योंकि 60 + 30 से 90 होता है। डिड यू गेट दिस? और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है अनफोल्ड। अच्छा, अनफोल्ड कैसे करेंगे? देखो देखो इधर, ये जो वैल्यू है ना, इसके इस तरफ जाओगे और इस तरफ जाओगे, एक एक स्टेप सेम सेम वैल्यूज होंगी। नहीं है क्या? सेम नहीं है क्या? इस लाइन से एक स्टेप इधर जाओ और एक स्टेप इधर जाओ, सेम वैल्यूज आ रही कि नहीं आ रही? दूसरी स्टेप पे इधर और इधर सेम वैल्यू है। किसी भी लाइन पे चले जाओ, 180 पे देख लो, एक एक स्टेप चल लेते जाओ, लास्ट तक ये टेबल सेम वैल्यूज देती है। लेकिन साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आएगा। एम आई राइट? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन आएगा। तो ज़्यादा टाइम खराब इस पे नहीं करेंगे। इस टेबल में और कितना अंदर जा सकते वो आप पर है। और हाँ, बेसिक यही है, इसी से सब बन जाता है। आगे बढ़े। अब अपन चलेंगे कुछ फॉर्मूलाज पर चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज होते हैं। मैं चाहता हूं आपसे आए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले, जैसे कि आइडेंटिटीज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या है बताइए। कितनी होती है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बता? साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का सम ऑलवेज 1 होता है। लेकिन याद रखिए, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। अगर थीटा इज 40 डिग्री तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री 1 आएगा। अलग अलग थीटा के लिए ये अप्लाई नहीं कर देना कभी भी। दूसरी कौन सी है? 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी क्या कर, सेकेंड स्क्वायर थीटा। और फिर क्या है? 1 + कोट स्क्वायर थीटा। यही है क्या? ये 3 आइडेंटिटीज हैं। इनका यूज तो रेयर है, इनका यूज तो आपके फिजिक्स में रेयर यूज है, लेकिन इसका यूज है वो है फ्रिक्वेंट यूज है। ये फ्रिक्वेंटली यूज होता रहता है। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला भी आपके डेरिवेशंस वगैरह में एज पर रिक्वायरमेंट यूज होते हैं, जैसे कि साइन ए प्लस बी
अच्छा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है यहाँ, तो क्या आएगा ये बोलो, साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी। अब यहाँ पर माइनस प्लस या प्लस माइनस क्या आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। ये एक फॉर्मूला नहीं दो फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरीके से कोस ऑफ ए प्लस या माइनस बी, इसमें क्या आएगा बताइए, हाँ इसमें आएगा कोस ए कोस बी और दूसरा आएगा साइन ए साइन बी। और यहाँ साइन किस ऑर्डर में आएंगे, यहाँ पर अगर प्लस लेंगे तब तो आएगा माइनस और माइनस लेंगे तो आएगा प्लस। और इससे और भी फॉर्मूला जनरेट होते हैं। क्या फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी और माइनस कोस ए माइनस बी, उससे एक फॉर्मूला बनता है। और कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, उससे अलग फॉर्मूला बनता है। किसका, कोस ए कोस बी का, और एक से बनता है साइन ए साइन बी का। वो रिक्वायरमेंट पे बनते हैं। चाहो तो यहाँ पर उसको समझ सकते हैं, लेकिन इतना लंबा याद नहीं रहेगा, वो 12th में यूज होगा आपके। 12th से पहले 11th में तो नहीं है, 12th के अंदर यूज होगा एसी वाले चैप्टर के अंदर। और अब तो वो भी नहीं है क्योंकि उसको हटा दिया गया है, तो ये वहाँ भी यूज़ नहीं है। पर 11th में होगा वेव के अंदर, वेव मैकेनिक्स में, हाँ वहाँ यूज ऐसी है। लेकिन वो मैथमेटिकल एनालिसिस हट चुका है, सिर्फ फेजर है, फेजर सॉल्यूशन है। इसके अलावा और जो आपके, हाँ साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला बताओ कोई, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है। देखो यहाँ पर ए को भी थीटा रख दो और बी को भी थीटा रख दो और प्लस लगा लो बीच में, बन गया कि नहीं बन गया, इसी से बनेगा। तो क्या बनेगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये लो जी, इसी से बनता है ये। और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला इससे बन जाएगा। क्या बनेगा, कोस ऑफ डबल थीटा इक्वल टू आएगा। बताओ भाई कितने फॉर्मूला इसके याद है आपको, कौन कौन से फॉर्मूला याद है कोस ऑफ 2 थीटा के। हाँ एक तो ये आ गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और एक बनेगा, क्या बनेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। अरे भाई एक तो फॉर्मूला तो यही है, इसमें रख दो कोस थीटा प्लस थीटा, तो बन जाएगा इससे फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी से बना है। उसके बाद में इसका यूज कर लो, कोस स्क्वायर थीटा को डिस्प्लेस करोगे तो ये आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा को इससे रिप्लेस करोगे ना तो ये आ जाएगा। आपके सामने जो मसाला है इसी से बन रहा है, सब करके देख लो चाहे तो। रायता फैलाने में आप अपने हिसाब से फैलाओ, हाँ घर जाके दिमाग में जितनी खुरापात आती है ना करके देखो, इंटेलिजेंस ऐसे ही तो बनती है। ये जो जितने भी लोग हैं, ये जो स्मार्टफोन आप यूज करते हैं ना आज, ये खुराफाती लोगों के दिमाग का है ये सारा। वो बैठे टाइम पास कर, वो एक्सट्रीम करने की कोशिश करते हैं, और ये बन गई आज ये चीजें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल्स आपको पता है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू π/6 रेडियन, ये दोनों एंगल है ना, ये भी एंगल का वैल्यू है, ये भी एंगल का वैल्यू है। लेकिन थीटा को एक तरीका और है रिप्रेजेंट करने का। यहां पर मैं ऐसा कह दूं, साइन थीटा, या मैं कहूं साइन 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्पीक अप, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री।
1/2. It is 1/2. I say if I write arc sine of half that becomes 30 डिग्री. ये भी एक एंगल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है. ये भी एक एंगल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और ये आपको पता होना चाहिए. ये आर्क फंक्शन है, आर्क साइन हाफ बोलते हैं इसे. इसको बोलते हैं आर्क साइन 1/2. इसका नाम है ये, इसका नाम ये है साइन इनवर्स. ये इनवर्स नहीं है. अरे बोलते हैं, मुझे पता है बोलते हैं, लेकिन ये इनवर्स नहीं है. देखो इनवर्स क्या होता है, 1/x को क्या बोलते हो, x इनवर्स. तो यहां पर ये ऐसा नहीं है, यहां पर ये ऐसा नहीं है, ये समथिंग डिफरेंट है. इसका मतलब है कि एंगल का जो साइनोसॉइडल रेशियो निकालने का जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस रिवर्स हो गया है. इसका मतलब रिवर्स प्रोसेस. मतलब ये है एंगल के लिए टी रेशियो का वैल्यू लुकअप इनटू द टेबल किया, अब टेबल का वैल्यू है उसके लिए लुकअप बैक इनटू द एंगल. देखो ऐसा है, ये टेबल देखो, साइन ऑफ 120 डिग्री क्या आया, √3/2. ये तो है साइन थीटा का फॉर्म. और आर्क साइन ऑफ √3/2 ये इस डायरेक्शन में है, इसलिए ये क्या है, उल्टा है उसका. मतलब एंगल से साइन की वैल्यू फाइंड करना और वैल्यू से साइन का एंगल फाइंड करना. वो इनवर्स वाला निशान है ना, वो इसको शो कर रहा है. उसको रीड करते हैं आर्क साइन, ARC. पहले ARC साइन, ARC कोस ऐसे लिखा हुआ आता था. अब आजकल की जो बुक्स है ना, मैंने भी यही पढ़ा है, इनवर्स लगा देते ऊपर. ठीक है. मैं आपको पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए. जैसे मैंने कहा ये है थीटा, बताओ थीटा का वैल्यू कितना है. या तो थीटा हो सकता है आपका 60 डिग्री, और क्या हो सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का हो नहीं सकता, थर्ड क्वाड्रेंट का हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पर कोस नेगेटिव देता है. फोर्थ क्वाड्रेंट का एक एंगल और हो सकता है, और वो क्या है, -60 डिग्री. क्योंकि -60 डिग्री का कोस भी तो क्या होगा, हाफ ही होगा. और इसको आप ये भी लिख सकते हो 300 डिग्री, लिख सकते हो कि नहीं. और देखो आर्क कोस -हाफ. अब बताइए ये जो अल्फा है ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो. अल्फा किसे कह रहे हैं हम, ये कौन सा एंगल है, -150 डिग्री. अच्छा कौन से क्वाड्रेंट से ये बिलोंग करता है, फर्स्ट से करता है क्या, फर्स्ट से करता है क्या, नहीं करता. फोर्थ से भी नहीं करेगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट. अच्छा ये 1/2 कोस की टेबल में वैल्यू किसकी है, किसकी है, 1/2 कोस की टेबल में कौन से एंगल पे आती है. अरे 0 से 90 डिग्री के बीच बताओ. कोस थीटा की टेबल में हाफ कहाँ आता है, 60 डिग्री. तो मैं कह रहा हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए 180 डिग्री -60 डिग्री, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 डिग्री +60 डिग्री. क्या ये वो एंगल नहीं है, ये सेकंड का और थर्ड का. तो अल्फा की वैल्यू क्या आई, या तो है 120 डिग्री या फिर है 240 डिग्री. हुआ कि नहीं, समझ में आया. ये प्रोसेसिंग, रिवर्स प्रोसेसिंग आना चाहिए आपको. और लोग
तो बताओ मुझे थीटा कितना है? व्हाट थीटा एम आई टॉकिंग अबाउट? 120 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा शायद, कौन से का? ये तो पॉजिटिव ही है, 300 डिग्री का। देखो टेन है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट का नहीं हो सकता इसमें, ये पॉजिटिव है। फर्स्ट का नहीं हो सकता और सेकंड का नहीं हो सकता और फोर्थ का नहीं हो सकता, फर्स्ट का हो सकता है। कितना ये? थीटा इक्वल टू, अगर फर्स्ट का है तो 60 डिग्री, वेरी गुड। और अगर थर्ड का है तो 180 प्लस 60 कितना? 180 प्लस 60 दैट इज 240 डिग्री। चलो बताओ, आर्क 10 माइनस 1/√3 ये अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है बताइए? फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट का नहीं है, सेकंड का है या तो फोर्थ का है। और 180 डिग्री के रेफरेंस से सेकंड में आ जाओ और फोर्थ में चले जाओ, 360 के कितना? एक तो 150 डिग्री बताया आपने। अच्छा एक बात बताओ, ये 1/√3 टेन थीटा की टेबल में कौन से की वैल्यू है? किसकी? 30 डिग्री की नहीं है क्या? बेस वैल्यू 1, ये 1/√3 किससे बिलोंग करती है? 30 डिग्री से। और सेकेंड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री लेकर जाना है बिना ट्रांसफॉर्मेशन के, तो 180 माइनस 30, एक एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। डिड यू गेट दिस? डिड यू गेट दिस? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर से सुनो, की आइडिया छोटा सा ही है, बस थोड़ा सा नियत सही करो। ये कौन से एंगल का है नंबर? ये नंबर कौन से एंगल का है टेन थीटा के टेबल में? अरे 30 डिग्री का एंगल नहीं है क्या ये वैल्यू? ये 30 डिग्री का है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टारगेट है, टारगेट किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में बिना ट्रांसफॉर्मेशन के जाना है तो 180 माइनस से जाना पड़ता है। 180 माइनस दिस कितना? ये 150 डिग्री। वो स्टूडेंट ये अप्रोच लगा रहा है, मुझे पक्का विश्वास है ये लगा रहा है, यही अप्रोच लगा रहे हो या आपकी अप्रोच डिफरेंट है? यही अप्रोच है, फास्टेस्ट अप्रोच है ये, आपको भी इसे पकड़ना है। नेक्स्ट, और कौन सा एंगल हो सकता है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको 30 डिग्री का टेन लेकर आना है, तो 0 माइनस 30 डिग्री या 360 माइनस 30 डिग्री। आपने सही कहा, 330 डिग्री इज ऑल्सो अल्फा। तो ये दो पॉसिबल आंसर्स हैं इसके, विच एवर इज सुटेबल इज टेकन एज योर आंसर, द अदर वन इज डिस्कार्डेड। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? कंसेप्ट तो और भी होंगे पर अभी आज इतनी ही क्लास काफी है। हाँ, थैंक यू।